Hello बच्चों, let's see this question and the question says the focal length of the objective and the eyepiece of a compound microscope are 2 centimeter and 3 centimeter respectively. The distance between the objective and the eyepiece is 15 centimeter. The final image formed by the eyepiece is at infinity. Okay, final image infinity पर बन रही है. हमसे पूछा गया the two lenses are thin. The distance in centimeter of the object and the image produced by objective lens. ठीक है, देन मेजर्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव लेंस आर रेस्पेक्टिवली, मतलब हमें जो है ऑब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव लेंस से जो है दोनों की डिस्टेंसेस निकालनी है. देखिए किस तरीके से बनता है हमारे पास में, इसका सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं. तो चलिए पहले तो इसको तो चेंज कर देते हैं, पेन लेते हैं. तो देखिए सॉल्यूशंस के अंदर सबसे पहले बात करते हैं, एक तो लेंस होता है बेटा हमारे पास में ये वाला, और इसके बाद में जो लेंस होता है वो होता है हमारे पास में ये वाला. ये होता है बेटा हमारे पास में ऑब्जेक्टिव, है ना. ये लिख देता हूं मैं, ये ऑब्जेक्टिव दैट इज आई पीस. ठीक है, ये इस तरीके से. और यहां पर ये क्या होगी बेटा हमारे पास में, ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस. अब देखिएगा ध्यान से, फाइनल इमेज कहां पर बन रही है, वो बन रही है इन्फिनिटी पर. यानी कि यहां से जो रेस जानी चाहिए वो कैसी जानी चाहिए, पैरेलल जानी चाहिए, तभी तो जाकर के ये इन्फिनिटी पर बनेगी. अब ध्यान से देखिएगा, यहां से जो हमारे पास में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लीजिए ये यहां से यू पर रखा हुआ है. कितने पर, यू पर. तो यहां से हम लोग दो रेस को निकाल दें, तो दो रेस जो है वो कुछ इस तरीके से जाएं. देखिए अरेंजमेंट आपको ही करना आना चाहिए कि यहां से निकलने के बाद में ये कुछ इस तरीके से इस पर गिरे, है ना, इस तरीके से इस पर गिरे कि ये कहां पर, ये जो ऑब्जेक्टिव है वो कहां पर इमेज बनाए अपनी, इस वाले पॉइंट पर. और ये पॉइंट कौन सा होना चाहिए, ये वाला पॉइंट होना चाहिए फोकल लेंथ ऑफ दी, मतलब कि फोकस किसका बेटा, आईपीस का. ठीक है, ये किसका फोकस है, आईपीस का फोकस है ये. ओके, यहां पर अगर फोकस से निकलने वाली रेज जो होती है वो कैसी होती है हमारे पास में, इस तरीके से जाती है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल निकल जाए, दैट्स इट. तो फाइनल इमेज बन जाएगी हमारे पास में. अब हमसे ये बोला गया है कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास में 15 सेंटीमीटर. तो ध्यान से देखिएगा, इसकी जो ये वाली एफ ई जो हमें दी गई है, ये दी गई है 3 सेंटीमीटर. ठीक है, तो ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी ऑब्जेक्टिव लेंस से, है ना, ये वाली जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स. तो एक्स इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 15 माइनस 3, दैट विल बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. तो एक तो आंसर हमारे पास में ये आ गया कि ऑब्जेक्टिव लेंस से जो हमारी इमेज बनेगी दैट इज 12 सेंटीमीटर. ओके, और जो हमसे u की वैल्यू पूछी गई है, तो u की वैल्यू सिंपली हम लोग यहां से निकाल सकते हैं. देखिए इसकी फोकल लेंथ हमें दी गई है कितनी है, 2 सेंटीमीटर. कितनी दी गई है, 2 सेंटीमीटर. और इसकी जो फोकल लेंथ होती है दैट विल बी पॉजिटिव, राइट. तो जो हमारे पास में लेंस फॉर्मूला होता है, लेंस फॉर्मूला वो क्या होता है हमारे पास में, 1/f दैट इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ओके, तो ध्यान से देखिएगा, 1/f इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में यहां पर 1 है ना, सॉरी माइनस आएगा ना, ये माइनस हो जाएगा. तो 1/v, है ना, v कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये है 12. ओके, और माइनस 1/u कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा हमारे पास में u तो u ही रहेगा ना, तो ये u ऐसा का ऐसा ही, है ना. दोनों की वैल्यूज को पुट, अच्छा ये 1/f, f की भी वैल्यू पुट कर दीजिए ना. f की वैल्यू जो है हमारे पास में, देखिए कितनी हो जाएगी, f की वैल्यू हमारे पास में है 2 सेंटीमीटर. तो चलिए 2 सेंटीमीटर यहां पर रख दीजिए. तो u को इधर ले लीजिए, 1/u इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1/12, है ना, माइनस कितना हो जाएगा 1/2. ओके, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 माइनस 12, ठीक है, डिवाइडेड बाई 24. मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस ऑफ 10 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास में 24. यानी कि u की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी माइनस, है ना, 2.4 सेंटीमीटर. माइनस का मतलब क्या है कि ये इधर की तरफ में रखा रहेगा, किधर की तरफ में, इधर की तरफ में. तो यानी कि जो हमारे पास में करेक्ट आंसर है इसके, वो कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा. बस सिंपल है. तो चलिए इसको हाईलाइट कर देते हैं, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. यहां से हमने निकाल दिया ना दोनों की वैल्यूज को. दिस विल बी अवर करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.